बहुत से दोस्तों ने राब्ता किया है कि उनको ब्लॉगिंग के हवाले से इशू आ रहा है, तो ब्लॉगिंग के हवाले से मैं उनको गाइड कर दूं। भाई, टूटा फूटा तो आप लिख ही सकते हैं ना, कुछ ना कुछ तो लिख सकते हैं, कुछ ना कुछ लिख दें। जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, उसको आपने पेपर पे लेके आना है, बस इतना सा इशू है। अगर आप इतनी डेयर कर सकते हैं, पेपर पे नहीं लेके आ रहे, आप उसको वेबसाइट पे लेके आ रहे हैं, आप उसको ब्लॉग पे लेके जा रहे हैं। आप कर क्या सकते हैं? सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आप wordpress.com लिखें, सर्च करें और उसके ब्लॉग वहाँ पे बना लें। साइन अप वगैरह जो भी आपने करना है प्रोसेस, उसको थोड़ा सा सर्च करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। आप वो करें, उसके बाद आपका एक ब्लॉग बन गया है, ये आपकी अपनी वेबसाइट के तौर पे भी काम कर रहा होगा और फ्री में आप ये सारा काम कर सकते हैं। ब्लॉगर पे भी आप blogger.com पे जाके भी आप यही काम कर सकते हैं। फ़ेसबुक को आप अपने ब्लॉग के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब फ़ेसबुक की पोस्ट बना के मुकम्मल तहरीर लिख के वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा मरहला ये आ जाता है कि कंटेंट कहाँ से आए, टाइटल क्या हो या टॉपिक क्या हो। तो उसके लिए आप रोज़मर्रा रूटीन में से चीज़ों को उठाना शुरू कर दें, सोशल इश्यूज़ पे बात करना शुरू कर दें। बहुत से ऐसे दोस्त जिनके पास बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं उनकी अपनी लाइफ के हवाले से, जिनकी मदद से उनकी एक छोटी सी बात जो है दूसरे को बहुत अच्छे अंदाज में समझ आ सकती है, उनकी वो मिसाल जो है दूसरों को क्लिक कर सकती है। वही चीज़ आपको ब्रांड भी बना सकती है, हीरो भी बना सकती है, और वही चीज़ लोगों की ज़िंदगी को भी बदल के रख सकती है। आप अपने उन टूटे फूटे अल्फाज को लाजमी तौर पर तहरीर के अंदर लेके आएँ। उर्दू में कंटेंट पहले ही बहुत कम है, जिनको थोड़ा सा बुखार आता है वो इंग्लिश में चले जाते हैं। आपको अगर ये मसला आ रहा है तो आप उर्दू के अंदर ही रहें, उर्दू में लिखें, उर्दू के कीवर्ड्स इस्तेमाल करें, उर्दू के अंदर आप उसको जितना भी कंटेंट दे सकते हैं, बेहतर मवाद दे सकते हैं। फिर आ जाता है जी मसला कि हमें पढ़ता कोई नहीं। भाई ना पढ़े, जिसको ज़रूरत होगी वो आके सर्च करेगा, वो आपको पढ़ लेगा। आप कभी भी, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कीवर्ड्स की रिसर्च के बारे में मैंने बताया था कि कीवर्ड्स उर्दू में इस्तेमाल करें ताकि आपका जो कंटेंट है वो उर्दू के अंदर कम से कम अच्छा मवाद आपके इलाके को रिप्रेजेंट कर रहा हो। जिस मवाद की हम तलाश में होते हैं वो मवाद हमें इंग्लिश में मिलता है या रोमन में नज़र आ रहा था, तो उर्दू में अगर हम उसको लिखें तो कैसे मिलेगा हमें। मैंने पत्तों की लिख के, चूड़ियाँ लिख के, कसूर लिख के मैंने वीडियो के अंदर दिखाया भी था कि ये सर्च करते हैं तो सारी नेगेटिव बातें जो हैं उर्दू कीवर्ड्स के साथ गूगल के ऊपर रैंक कर रही होती हैं। वजह क्या है? वजह यही कि हम अपना कंटेंट जो है, अच्छा कंटेंट वो लेके नहीं आ रहे। इसमें फ़ॉल्ट हर उस बंदे का है जो पढ़ा लिखा है। पढ़े लिखे होने की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आती है। आप ज़िम्मेदार हैं, आप उन लोगों के लिए लिख रहे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, जो लिख नहीं सकते, आप उनको गाइड करने के लिए। जो 5-10 जमातें पढ़े हैं, जो उर्दू पढ़ सकते हैं, आप उनके लिए लिख रहे होंगे। तो आपने उन तमाम सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करना है, उनको ठीक करने के लिए आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। आपकी बात को आज कोई नहीं सुन रहा, कल को कोई सुन लेगा। जो किताबें कभी लिखी गई थी, आज उनको कोई पढ़ रहा होगा। कभी कई साल पहले भी लिखी गई होंगी, उनको तब किसी ने नहीं पढ़ा होगा, बाद में उसको पढ़ा है। आपने अल्केमिस्ट के बारे में सुना होगा। अल्केमिस्ट को 7 पब्लिशर्स ने गालिबन रिजेक्ट किया था, और 8वें या शायद 12वें नंबर पे जाके किसी पब्लिशर ने उसको एक्सेप्ट किया और उसको पब्लिश किया, या गालिबन पब्लिश भी होती रही, हिट नहीं हुई। फिर जाके वो एक मरतबा हिट हुई और अभी तक उसको करोड़ों लोग पढ़ चुके हैं, उसके पता नहीं कितने वर्जन्स वो शाया किए जा चुके हैं। और उस चीज़ ने जो कॉलो पोल है उसका, उसको एक ब्रांड बना दिया है। आप भी इस तरीके से अपने अल्फाज को, टूटे फूटे अल्फाज को सामने लेके आएँ, लोगों को बताएं, दिखाएं। हम इस ग्रुप के अंदर, ये जो ग्रुप व्हाट्सएप पे हम लेके चलेंगे, या इसको हो सकता है टेलीग्राम पे ले जाएं, इस ग्रुप को हम इस सूरत में लेके चलेंगे कि हम डेली बेसिस पे एक टॉपिक को पकड़ेंगे, उस पे अपनी मगजमारी करके अपने ब्लॉग पे लगा दिया करेंगे। पॉसिबल हो तो वही ब्लॉग का लिंक उठा के उसी ग्रुप में वापस कर देंगे। ना पॉसिबल हुआ तो हम उसके लिए अलग से फेसबुक पे ले जाएंगे, उसको एक अलग ग्रुप की शक्ल दे देंगे ताकि जो व्हाट्सएप पे है ना, मैसेजेस का अंबार ना लगा रहे। तो हम इस कोशिश को इस तरीके से आगे लेके चल लेंगे कि आप सब किसी भी एक टॉपिक को पकड़ें और उस पर बात कर सकें, उस पर लिख सकें। फिर उस पर जो भी एक्सपर्ट्स होंगे वो आपको राय भी दे देंगे, उस पर कमेंट भी कर देंगे। मैं वीडियो बना के शॉर्ट सा आइडिया दे दिया करूँगा कि इस टॉपिक पे हम बात करेंगे या इस पे हम लिखेंगे और इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। मेरे मोहतरम दोस्त,
मेरे मोहतरम उस्ताद, दोस्त नहीं कहूँगा मैं, मेरे उस्ताद हैं, तो उस्ताद का दर्जा दोस्त से कहीं बेहतर है। तो मेरे उस्ताद मोहतरम भी इस ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कामरान अब्बास साहब कि आप भी इनको गाइड साथ साथ करेंगे। आपसे जो चीज़ें मैंने सीखी हैं मैं वो इनको सिखाने की कोशिश करूँगा, और आप भी यकीनन उसमें कुछ ना कुछ पुट करते जाएंगे, और जो इनके लिए मुफीद होगी चीज़। मुख्तलिफ़ एंगल से हमने हर टॉपिक को देखना होता है, उन्हीं चीज़ों को आप कवर करें, आप एक अच्छे राइटर बन जाएंगे। पाकिस्तान में अच्छे राइटर्स की बहुत कमी है, कंटेंट का ज़माना है। मशहूरी कहीं देनी हो, कहीं कोई भी काम करना हो, तो कंटेंट वाले लोग नहीं मिलते। लोगों को तकरीर अपनी लिखवानी होती है दूसरों से। तो अगर हम अच्छा कंटेंट जनरेट नहीं कर पाएंगे तो हम पाकिस्तान को कैसे आगे लेके चलेंगे। इन ब्लॉग्स की मदद से, इन छोटे छोटे जो तहरीरों के टुकड़े होंगे, इनकी मदद से हम ख़ुद को भी बेहतर कर रहे होंगे, ख़ुद को एज़ ब्रांड भी सामने लेके आ रहे होंगे, और साथ साथ हम उर्दू की भी खिदमत कर रहे होंगे, अपने मुल्क की भी खिदमत कर रहे होंगे। मुख्तलिफ़ पहलू जो हैं हम उनको, सोशल इश्यूज़ को सामने ला के उनका सोल्यूशन भी पेश कर रहे होंगे। राय हर बंदे की अलग होती है, हर बंदा मुनफरद अंदाज में सोचता है। आप जिस तरीके से सोचते हैं, आप उस अंदाज में उस चीज़ को लिख दीजिएगा। यही है, सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस ग्रुप में हमारे साथ चल के डेली बेसिस पे एक ब्लॉग लिखें, साल के अंदर 365 ब्लॉग अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्लॉगर के ऊपर पड़े हों, तो आप हमारे साथ इस फ़ोन नंबर के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं, 0333319797। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद बलोच, और मैं हूँगा आपका इसमें दोस्त, और आपको मैं गाइड करता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।